हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम द कोन की एक्सरसाइज 1, उससे पहले हमारे दो एग्जाम्पल्स हैं, इनको हम सॉल्व करेंगे। दोनों ही हमारे अच्छे क्वेश्चन हैं। देखिए, सबसे मेन, आप जब भी कोन को पढ़ें तो उसमें दो केस सबसे मेन हमें याद रखनी है। एक तो वो जब हमें इक्वेशन ऑफ कोन निकालना है, लेकिन वर्टेक्स है हमारा ओरिजिन। वर्टेक्स क्या, हमारा ओरिजिन। एक वो जब हमारा इक्वेशन ऑफ कोन निकालना है, लेकिन हमारा जो वर्टेक्स है वो हमारा ओरिजिन नहीं है। लेकिन जब हमारा वर्टेक्स ओरिजिन नहीं है तो हमारा अलग केस है, उसको हम अलग तरह से पढ़ेंगे। लेकिन जब हमारा वर्टेक्स हमारा ओरिजिन होगा तो उसमें क्या करना है कि हमें केवल गाइडिंग कर्व की हेल्प से हमें उस इक्वेशन को होमोजीनियस बनाना है, 2 डिग्री का, केवल होमोजीनियस बनाना है। और हम सेकंड वाले मेथड का फर्स्ट, मतलब सेकंड एक्सरसाइज में जो मेथड है जो हम कराएंगे, उसका हम फर्स्ट में यूज कर सकते हैं, लेकिन फर्स्ट वाले का सेकंड में यूज नहीं कर सकते। जैसा कि मैंने एक्सरसाइज 1 में क्वेश्चन नंबर शायद 3 है, 3 में मैंने सेकंड मेथड का यूज किया है। दोनों मेथड से हमने कराया है उस क्वेश्चन को, राइट। अब जरा बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ, इसको रीड कर लेते हैं एक बार। इसको समझना बहुत जरूरी है, क्वेश्चन को एक बार इसको समझने का प्रयास करते हैं कि अगर ये क्लियर हमें समझ में आ गया क्वेश्चन में हमें करना क्या है, फिर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने की। द प्लेन x अपॉन a प्लस y अपॉन b प्लस z अपॉन c इज इक्वल टू 1 मीट्स द कोऑर्डिनेट एक्सिस इन a, b, c। प्रूव दैट द इक्वेशन ऑफ कोन जनरेटेड बाय द लाइन्स ड्रॉन फ्रॉम o टू मीट द सर्कल abc y अपॉन z ब्रैकेट में b अपॉन c प्लस c अपॉन b प्लस जेड एक्स e अपॉन a अपॉन c प्लस एक्स वाई a अपॉन b प्लस b अपॉन c इज इक्वल टू 0। अब इन्होंने नहीं बोला कि हमें इक्वेशन ऑफ कोन फाइंड करनी है जिसका वर्टेक्स ओरिजिन है, लेकिन प्रूफ वाला क्वेश्चन है, तो हम इस इक्वेशन से हम ये आइडिया लगा लेंगे, होमोजीनियस है, 2 डिग्री का, हर टर्म का पावर 2 है, y का 1 z का 1 मतलब 2 हो गया, z का 1 x का 1 मतलब 2 हो गया, x का 1 y का 1 मतलब 2 हो गया। तो उसने इनडायरेक्टली हमसे प्रूफ करने के लिए बोल दिया, तो हमें समझ जाना है इसको देख करके कि हाँ, जो इक्वेशन ऑफ कोन आ रहा है उसका वर्टेक्स ओरिजिन होगा। अब ये जो हमारा कोन आया है वो किस प्रकार से बना है, इसको हम समझ लेते हैं। थोड़ा सा 3D इमेज में आपको देने का प्रयास करूंगा और आप समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, ये मान लीजिए हमारा है एक्स एक्सिस, ये है हमारा z एक्सिस। अब इसमें है क्या कि हम 3D इमेज तो बना नहीं पाते हैं बोर्ड पर, लेकिन आप फिर भी समझने का प्रयास कीजिए। एक प्लेन है जो x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस को ABC पर इंटरसेक्ट कर रहा है। कहाँ पर? ABC पर, A, B और C पर इंटरसेक्ट कर रहा है, राइट। तो वो प्लेन कौन सा है हमारा? तो इक्वेशन ऑफ प्लेन है हमारा, बहुत इजी क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। इक्वेशन ऑफ प्लेन इज x अपॉन a प्लस y अपॉन b प्लस z अपॉन c इज इक्वल टू 1। देयरफॉर OA कितना हो जाएगा हमारा? a, क्योंकि ये इंटरसेप्ट है ना, कट बाय द प्लेन ऑन x एक्सिस, तो OB कितना हो जाएगा हमारा? v एंड OC हमारा हो जाएगा c, राइट। अब एक चीज समझ लीजिए, एक छोटा सा बिंदु समझ लीजिए, OA इक्वल्स टू A, OB इक्वल्स टू B एंड OC इक्वल्स टू C, राइट। तो हमारा A वर्टेक्स कितना हो जाएगा? A 0 0, V कितना हो जाएगा? 0 B 0 और C कितना हो जाएगा? 0 0 C। एक बार जरा क्वेश्चन को हमें चेक करना पड़ेगा। ये सर्कल है, इसको ABC नाम दिया है या फिर क्या नाम दिया है? ये है हमारा एग्जाम्पल सर्कल ABC, ठीक है। फ्रॉम O जनरेटेड लाइन, राइट, ठीक है। अब देखिए समझना क्या है कि हमने ये पॉइंट डिफाइन कर लिए। अब हमारा एक सर्कल बनना है, कहाँ पर? ये बनना है सर्कल ABC, ये बनना है सर्कल। इसमें दो बातें समझनी है आपको। क्या? कि इस सर्कल ABC का जो इक्वेशन होगा उसको हम 3D में किस प्रकार से देंगे। हम जो यहाँ 3 डायमेंशन ज्योमेट्री में पढ़ रहे हैं, जैसा कि हमने स्फीयर पढ़ा था, तो स्फीयर में हमने इक्वेशन ऑफ सर्कल को किस प्रकार से दिया? इक्वेशन ऑफ स्फीयर एंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन कंबाइंड मिलकर के इक्वेशन ऑफ सर्कल को रिप्रेजेंट करेंगे। अब मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मान लीजिए कोई स्फीयर है
जो ओ ए बी सी से पास हो रहा है, ओ ए बी सी, ओ ए बी सी से, तो यहाँ पर मैं ओ पॉइंट के कोऑर्डिनेट और लिख दूंगा, ऑरिजिन के मतलब 0 0। अब तो इक्वेशन ऑफ स्फीयर ओ ए बी सी क्या होगा, हमने बताया था कि इन चारों पॉइंट से ओ ए बी सी से पास होने वाला इक्वेशन ऑफ स्फीयर की इक्वेशन को याद रखना। मैंने स्फीयर वाले टॉपिक में बताया था, इक्वेशन ऑफ स्फीयर पासेस थ्रू द पॉइंट ओ 0 0 0, ए 0 0, V 0 B 0 एंड C 0 0 C। ये क्वेश्चन है, लेकिन हमें उसका प्रूफ तो देना नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इतना लॉन्ग क्वेश्चन होगा, उसमें भी प्रूफ देंगे तो फिर तो हो गया काम। तो हमें इस रिजल्ट को डायरेक्ट याद रखना था। अब जरा ध्यान से समझना दो बातों को। इक्वेशन ऑफ स्फीयर ओ ए बी सी इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी वाई माइनस सी जेड इक्वल टू 0। ये होगा इक्वेशन ऑफ स्फीयर, लेकिन ये तो सर्कल है। अब एक और चीज समझिए, इसी यहीं पर एक स्फीयर बना हुआ है जो ओ ए बी सी से पास हो रहा है। अब इमेजिन कीजिए थोड़ा सा, 3 डायमेंशन ज्योमेट्री, ओ ए बी सी, इनसे एक स्फीयर पास हो रहा है और उस स्फीयर को एक प्लेन ने काट दिया, और प्लेन कौन सा, वो ये वाला, तब हमें ये सर्कल मिला है। ये स्फीयर और ये प्लेन मिल करके इस सर्कल ABC की इक्वेशन को देंगे। नाउ द इक्वेशन ऑफ सर्कल इज स्फीयर मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी वाई माइनस सी जेड इक्वल टू 0 कॉमा एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इज इक्वल टू 1। राइट, ये मिलेगा हमें इक्वेशन ऑफ स्फीयर, सॉरी सर्कल। और इसको गाइडिंग कर्व मान के आपको इक्वेशन ऑफ कोन निकालना है। फिर समझिए, हमें प्लेन की इक्वेशन गिवन थी और साथ में हमसे बोला था इक्वेशन ऑफ कोन जनरेटेड बाय द लाइंस ड्रॉन फ्रॉम ओ टू मीट्स द सर्कल ABC। हमें इक्वेशन ऑफ कोन निकालना है जो कि लाइंस ओरिजिन से ड्रॉ की गई हैं। कहाँ से, ओरिजिन से, किस पर, इस सर्कल पर। तो उससे बनने वाला जो कोण है वो ये है। अब मैं आपको इसमें 2-3 बातें हैं इनके 3D इमेज को समझने के लिए। हमें इक्वेशन ऑफ प्लेन गिवन था, इक्वेशन ऑफ प्लेन गिवन था, तो हमारा ओ ए इतना हो जाएगा, ओ बी इतना, ओ सी इतना, तो ABC हमारे पॉइंट ही हो जाएंगे और इक्वेशन ऑफ स्फीयर हमारा ये हो जाएगा। तो जो हमारा जो सर्कल है ना, ये सर्कल जो है वो इस स्फीयर और इस प्लेन का इंटरसेक्शन होगा। आप इमेजिन कीजिए, थोड़ा सा आपको स्ट्रेस देना पड़ेगा माइंड को। एक स्फीयर है, ओ ए बी सी से पास हो रहा है, अब वो कौन सा है, ये रहा स्फीयर। अब एक प्लेन है जो ABC पर कट कर रहा है, तो यहाँ पर एक सर्कल नहीं बन जाएगा, वो सर्कल ये है और उसकी इक्वेशन ये है। अब एक और बात समझिए, अब इस ए बी सी से हमने बहुत सारी लाइन दी, इनको सबको यहाँ मिला दिया। तो सोचिए, इस एक सर्कल को, एक सर्कल है देखो यहाँ पर ABC पर, और इसके सारे पॉइंट्स को मिला करके मैंने ऑरेंज से मिला दिया, तो एक कोन बन जाएगा इस टाइप से। यहाँ पर बनना था ना सर्कल ABC पर, उन सबको हमने ऑरेंज से खींच दिया लाइन बहुत सारी, तो एक कोन बन जाएगा। इस तरह से हमें इसका 3D बनाना पड़ेगा। इनडायरेक्टली हमसे जो सर्कल बोला था हमें इस प्रकार से निकालना होगा, मतलब जहाँ प्लेन हमारा इंटरसेक्ट कर रहा है वो पॉइंट, और एक ऑरिजिन को अपने 6th सेंस से यूज करना पड़ेगा कि इससे मिल करके हमारा इक्वेशन ऑफ स्फीयर ये बन जाएगा। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल हमारा जो ABC है वो ये होगा। बस केवल हमें इसे अब होमोजीनियस बनाना है। होमोजीनियस कैसे बनाएंगे, हम केवल इतना करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यहाँ से माइनस साइन कॉमन ले लेंगे, बी वाई प्लस सी जेड, और यहाँ लिख लेंगे इंटू 1, और इस 1 का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड होगा यहाँ पर, इंटू एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन ऑफ स्फीयर हमारा निकल करके ये आ जाएगा। यहाँ लिख रहा हूँ मैं इक्वेशन ऑफ कोन, तो ये आ जाएगा। शॉर्ट में लिख दूँ मैं,
चलो लिख रहे हैं यहाँ पर एक लाइन और लिख रहे हैं, ये दिख जाना चाहिए, वैसे हमें लग रहा है दिख रहा होगा। इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर। यहाँ करेंगे तो माइनस का एक्स वाई ए अपॉन बी, यहाँ करेंगे तो माइनस का आएगा, सब माइनस के आएंगे ना, ए अपॉन सी एक्स जेड, माइनस के आएंगे, सारी टर्म माइनस के आएंगे ये, है ना। तो एक्स वाई वी अपॉन ए, फिर मैं लास्ट में वहाँ लिख दूँगा। तो फिर हमारा इसका मल्टीप्लाई कर दिया एक्स वाई, फिर यहाँ करेंगे तो ये केवल हमारा आएगा वाई स्क्वायर माइनस का, तो ये हमारा आएगा वाई जेड वी अपॉन सी, फिर ये माइनस का आएगा, सारी टर्म माइनस की आएंगी। इसका करेंगे तो माइनस का एक्स जेड मीन्स जेड एक्स सी अपॉन ए माइनस जेड वाई सी अपॉन बी, और ये हमारे यहाँ से बनेगा माइनस का जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 0। जेड स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर ये कैंसिल हो गए तीनों, और ध्यान से देखेंगे तो एक्स वाई और एक्स वाई ये रहा। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ इक्वेशन ऑफ कोन, इक्वेशन ऑफ कोन इज तो एक्स वाई, और ये रहा आपका एक्स वाई कॉमन आ गया, माइनस साइन को कॉमन लेके 0 में भेज दिया, ए अपॉन बी प्लस बी अपॉन ए प्लस वाई जेड के साथ बी अपॉन सी प्लस सी अपॉन बी प्लस जेड एक्स ए अपॉन सी प्लस सी अपॉन ए इज इक्वल टू 0। यही है हमारा फाइनल आंसर। इस प्रकार हमें इस क्वेश्चन को समझना होगा। लेकिन अब जो यहाँ पर कोण बनना है ना, वो ये है कि ये सर्कल है ये हमारा गाइडिंग करता, इसके सारे जितने भी पॉइंट हैं उनको ओरिजिन से मिला दो, जितने भी पॉइंट हैं इसको ओरिजिन से मिलाया, इसको ओरिजिन से मिलाया, तो हमें कोण मिल जाएगा इस टाइप से। यहाँ पे एक सर्कल बना हुआ है, इसको इस पॉइंट को इस पॉइंट को इस पॉइंट को ओरिजिन से मिला दिया हमने, राइट। इस प्रकार एक क्वेश्चन हो रहा है हमारा एग्जाम्पल, अच्छा क्वेश्चन है, उसे और सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। हाँ ये तो क्लियर दिख रहा है। देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 3 पेज नंबर है G136। अच्छा क्वेश्चन है। देखिए लास्ट जो हमने क्वेश्चन कराया उसमें थोड़ा सा इमेजिनेशन बढ़ाइए और थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए कि क्वेश्चन किस प्रकार से बन रहा होगा और जो कोण है वो 3D में किस प्रकार से बन रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इसको रीड करते हैं। प्लेन थ्रू OX एंड OY इंक्लूड एन एंगल अल्फा सो दैट देयर लाइन ऑफ इंटरसेक्शन लाइज ऑन द कोन दिस। हमें शो करना है उनका जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन होगा, प्लेन थ्रू OX एंड OY इंक्लूड एन एंगल अल्फा, मतलब OX और OY से जाने वाला प्लेन है, प्लेन थ्रू OX एंड OY। OX एंड OY क्या होते हैं, हमारे लाइंस होते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, उनसे जाने वाले जो प्लेन है वो एंगल अल्फा पर अल्फा बनाते हैं, एक दूसरे के साथ कितना बनाते हैं एंगल अल्फा। OX और OY लाइन से जाने वाले जो हमारे प्लेन्स हैं, सो दैट देयर लाइन ऑफ इंटरसेक्शन लाई ऑन द कोन दिस। अब है क्या, देखिए समझिए भाई, OX और OY से ना जाने वाले जो प्लेन होंगे वो बहुत सारे होंगे, बहुत सारे। भाई देखो आपको मैं बता दूं, यहाँ पर ये हमारा क्या है एक्स एक्सिस, ये क्या है हमारा वाई एक्सिस, ये क्या है हमारा जेड एक्सिस। अब OX इसको हम बोलेंगे x मान लें, इस पॉइंट को एक्स एक्सिस, इसको हम कैपिटल वाई नाम देंगे, तो कैपिटल लिखते हैं वैसे तो z। इस OX से पास होने वाले प्लेन OX है और OY से पास होने वाला प्लेन, भाई OX से पास होने वाला प्लेन कौन सा हुआ, ये होगा। अब ये प्लेन किसी मतलब बहुत सारे प्लेन होंगे जो OX से पास होंगे, ये सब OX से पास होने वाले प्लेन होंगे। और इसी तरह OY से पास होने वाले प्लेन जो होंगे ये सब OY से पास होंगे। भाई ये मान लीजिए OY है तो यूं भी पास हो सकता है, यूं भी पास हो सकता है, यूं। लेकिन हम क्या करते हैं यहाँ पे, जब भी हमें लोकस निकालना होता है तो हम केवल एक केस को कंसीडर करते हैं और उसमें कोई एक कंडीशन आएगी और उस कंडीशन को रिमूव कर देंगे तो जो इक्वेशन मिलेगी हमारा क्या हो जाएगा, लोकस हो जाएगा। समझने का प्रयास कीजिए। एक चीज़ और समझिए जरा ध्यान से। भाई एक लाइन क्या होता है, दो प्लेन का इंटरसेक्शन। लाइन क्या होता है, दो प्लेन का इंटरसेक्शन। अब जैसे हमारा OX लाइन है तो OX लाइन कौन कौन से प्लेन का इंटरसेक्शन है, अगर हम ध्यान से देखें तो ये ZX प्लेन और ये XY प्लेन जब इंटरसेक्ट करेंगे तो हमारी लाइन OX बनेगी। OY कब बनेगी, मतलब OX कब बनना है, ये हमारा ZX प्लेन और इसका इक्वेशन क्या होता है y = 0। और
ये कौन सा प्लेन है? एक्स वाई प्लेन। ये है हमारा एक्स वाई प्लेन। इसका इक्वेशन क्या होता है? यहाँ पर हमारा जेड जीरो होता है तो जेड इक्वल टू जीरो। अब जेड एक्स प्लेन और एक्स वाई प्लेन इंटरसेक्ट करेंगे, मीन्स वाई इक्वल टू जीरो और जेड इक्वल टू जीरो इंटरसेक्ट करेंगे तो हमारा लाइन मिलेगा ओ एक्स। मतलब ये जो प्लेन होगा, इस प्लेन और इस प्लेन का जो इंटरसेक्शन होगा वो ये होगा, राइट। अब सेम जो ओ वाई है, जो ओ वाई है, ओ वाई जो होगा वो कब बनेगा? जब एक्स वाई प्लेन मीन्स जेड इक्वल टू जीरो और वाई जेड प्लेन मीन्स एक्स इक्वल टू जीरो, जब ये प्लेन और ये प्लेन इंटरसेक्ट करेंगे तभी लाइन बनेगी। अब एक चीज़ और समझ लीजिए, इसमें दो बातें समझ लीजिए। इस ओ एक्स लाइन की इक्वेशन क्या होगी? ओ एक्स लाइन कब बन रही है? इस प्लेन और इस प्लेन के इंटरसेक्शन थे। तो इन दोनों प्लेन को मैं एक साथ रख दूं तो ये इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, क्योंकि जिन दो प्लेनों के इंटरसेक्शन से बन रही है कोई लाइन, उन दोनों को एक साथ रख दो, उस लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे। मैं ये बोल रहा हूँ, सॉल्यूशन प्रूफ हम इस क्वेश्चन में पढ़ेंगे। अच्छा क्वेश्चन है हमारा। इक्वेशन ऑफ लाइन ओ एक्स इज गिवन बाई, किसके द्वारा देंगे भाई? ओ एक्स जो कब बनना है? वाई इक्वल टू जीरो एंड जेड इक्वल टू जीरो प्लेन जब इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इन दोनों को कंबाइन करके लिख देंगे तो इक्वेशन ऑफ लाइन ओ एक्स मिल जाएगा। सेम इक्वेशन ऑफ लाइन ओ वाई, एक्स इक्वल टू जीरो एंड जेड इक्वल टू जीरो। अब नंबर 2 बात, इस लाइन से जाने वाला प्लेन कौन सा होगा? P1 प्लस लैम्डा P2। दो प्लेनों के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से जाने वाला प्लेन कौन सा होता है? P1 प्लस लैम्डा P2। तो इक्वेशन ऑफ, अब इसको हम दो प्रकार से लिख सकते हैं। क्या? पहले देखो, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू passes through the line OX, ऐसे बोले, या इक्वेशन ऑफ प्लेन, और हम इस प्रकार इक्वेशन ऑफ प्लेन passes through the line of intersection of the plane y equals to 0, z equals to 0 is, मैं ऐसे बोलूँ इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द लाइन ओ एक्स, या फिर ऐसे बोलूँ इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिस थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन दिस एंड दिस। तो इन दोनों के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से जाने वाला प्लेन लाइन, इन दोनों प्लेनों के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, इन दोनों प्लेनों का जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है वो यही तो लाइन है, और इनसे पास होने वाला प्लेन क्या हो जाएगा? y प्लस, इसको हमने मान लिया p प्लस लैम्डा जेड, तो लैम्डा जेड इक्वल टू 0। अभी हमें एक और मिलेगा तो हमने यहाँ लैम्डा 1 मान लिया, राइट। अच्छा क्वेश्चन है वैसे। नेक्स्ट, सिमिलरली इक्वेशन ऑफ ओ वाई इज, ओ वाई मीन्स ओ वाई एक्स इक्वल टू 0, जेड इक्वल टू 0। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू ओ वाई इज क्या हो जाएगी? x प्लस लैम्डा टू जेड। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 1, ये हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब एक चीज़ समझ लीजिए, अगर मान लीजिए दो प्लेन हैं हमारे a1x v1y प्लस c1z प्लस d1 इक्वल टू 0, a2x प्लस v2y प्लस c2z प्लस d2 इक्वल टू 0। तो इन दोनों प्लेन के बीच का जो एंगल होता है, एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, वो हमारा होता है a1 a2 v1 v2 प्लस c1 c2 अपॉन रूट ऑफ a1 स्क्वायर v1 स्क्वायर c1 स्क्वायर रूट ऑफ a2 स्क्वायर v2 स्क्वायर
प्लस C2²। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, क्लियर दिखना चाहिए हमें। नहीं दिख रहा तो देख लीजिए, A2² B2² C2², इस प्रकार से हमारा ये होता है, राइट। अब देखिए तो हमें अब समझना क्या, देखिए हमारा एक प्लेन तो ये रहा, इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं, दोनों प्लेनों को स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे, मतलब x वाला टर्म नहीं है 0x प्लस वाई प्लस λ1 z = 0, कॉमा x प्लस वाई नहीं है तो 0y प्लस λ2 z = 0 है ना। तो इनके बीच का एंगल कितना है, प्लेन थ्रू OX से पास होने वाला प्लेन ये रहा, OY से पास होने वाला प्लेन ये रहा, और इनके बीच का एंगल कितना है, अल्फा। तो इस फॉर्मूले से, बाई दिस फॉर्मूला, कॉस अल्फा हमारा हो जाएगा 0 × 1, 1 × 0, उस फॉर्मूले से ध्यान से देखिए, λ1 × λ2 अपॉन √ 0 0 1 λ1²। सेम हमें यहाँ मिलेगा 1 0 λ2 का होल स्क्वायर, राइट। तो अगर हम यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे हल्का सा, तो कॉस अल्फा आपको मिल जाएगा λ1 × λ2 अपॉन 1 प्लस λ1 का होल स्क्वायर इंटू 1 प्लस λ2 का होल स्क्वायर, राइट। अब जरा देखिए ध्यान से, तो हमें कॉस स्क्वायर अल्फा कितना मिलेगा, कॉस स्क्वायर अल्फा मिल जाएगा हमें λ1 का स्क्वायर इंटू λ2 का स्क्वायर अपॉन इसका होल स्क्वायर हट जाएगा 1 प्लस λ1 का स्क्वायर इंटू 1 प्लस λ2 का होल स्क्वायर। अब इसको हम रब कर सकते हैं। अब इस कंप्लीट क्वेश्चन हमें दिखना चाहिए, 3D इमेज तो आपके माइंड में बन गई, राइट। देखिए अब आपको समझना क्या है, यहाँ पर थोड़ा सिस्टमेटिक वैसे समझना है कि मुझे क्या बनाना है, tan² अल्फा, इसको बनाने की सोचते हैं। देखो तो इसका रेसिप्रोकल कर दिया मैंने, उल्टा कर दिया, तो 1/cos² अल्फा 1 प्लस λ1 का होल स्क्वायर, λ1 का स्क्वायर, और 1 प्लस λ2 का स्क्वायर अपॉन λ1 का स्क्वायर इंटू λ2 का स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा, sec² अल्फा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस λ1 का स्क्वायर प्लस λ2 का स्क्वायर प्लस λ1 का स्क्वायर इंटू λ2 का स्क्वायर अपॉन λ1 का स्क्वायर इंटू λ2 का होल स्क्वायर, राइट। ये हमको मिल जाएगा। अब हमने क्या किया, 1 तो इधर माइनस कर देंगे और 1 उधर माइनस कर दीजिए। कैसे माइनस करेंगे, देखिए 1 तो मैंने इधर माइनस कर दिया और 1 इधर कर दिया। ये क्यों कर दिया, क्योंकि ये हमारा सीधा क्या हो गया, tan² अल्फा, 1 प्लस tan² इज अल्फा इक्वल टू sec² अल्फा, मीन्स sec² अल्फा माइनस 1 इक्वल टू tan² अल्फा। ये हमने बना लिया। तो ये ऐसा बनाया तो हमें क्या मिलेगा, एक मिनट देखना पड़ेगा, ये दिख रहा है नहीं दिख रहा, ठीक है। तो इससे हमारा ये कैंसिल हो जाएगा और इसका मल्टीप्लाई इधर कर देंगे, λ1² इंटू λ2 स्क्वायर इंटू tan² अल्फा इज इक्वल टू 1 प्लस λ1 का स्क्वायर प्लस λ2 का, और λ1 λ2 की वैल्यू निकाल देंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट λ1 कितना आएगा, -y/z, और यहाँ से आएगा -x/z फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। λ1 और λ2 को एलिमिनेट कर देंगे, फाइनल आंसर हमें मिल जाएगा। तो λ1 कितना गया, -y/z का होल स्क्वायर मीन्स y² z²। λ2 का वैल्यू आएगा -x/z मीन्स x² इंटू tan² अल्फा इज इक्वल टू 1 प्लस y², कितना λ1 का वैल्यू कितना, y² प्लस x² तो जैसे आप यहाँ से एलसीएम लेंगे तो आपको मिलेगा x² y² tan² अल्फा, z² एक कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर एलसीएम लेंगे ना, तो ये आपको सॉल्व करने के बाद मतलब ये मिलेगा Z4, यहाँ Z4 मिलेगा। तो Z4 मिलेगा ना, तो एक तो हमारा कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, तो ये Z² यहाँ मल्टीप्लाई में चला जाएगा। भाई एक तो Z² कैंसिल हो गया ना, तो फाइनल आंसर हमको मिल जाएगा यहाँ सॉल्व करने के बाद इज इक्वल टू Z², और यही हमें शो करना है Z² x² प्लस y² प्लस Z² इज इक्वल टू x² y² इंटू tan² अल्फा, राइट। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। सॉल्व कर लेंगे इसको थोड़ा सा कैलकुलेट, वो हमने डायरेक्ट कर दिया है, राइट। ओके स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
अब नेक्स्ट हमारा एक्सरसाइज होगा एक्सरसाइज नंबर 2, राइट। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए। ओके, नमस्कार, धन्यवाद।